सो गाइज, अगर आपने पाइथन से पहले किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा है तो डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट तो आपने पढ़े होंगे, इफ एल्स व्हाइल फॉर लूप वगैरह, लेकिन फॉर के साथ एल्स शायद ही आपने कभी यूज किया हो। सो इसी फॉर एल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पे फटाफट आएंगे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर आकर मैं फटाफट से एक फाइल बनाऊंगा और इस फाइल का नाम मैं रखूंगा forelse.py और forelse.py। और यहाँ पर मैं इस फाइल को खोल चुका हूँ और मैं बताऊंगा आपको फॉर एल्स के बारे में। तो फॉर एल्स में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे लिस्ट, और L1 नाम की मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। और लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ, और अगर आप शुरू से इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट के अंदर मैं डालूंगा 2 और मैं डालूंगा 3 5 7 9 और एक और एलिमेंट ले लेते हैं 11। सो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई और इसको मैं अगर मैं प्रिंट करा दूं और प्रिंट कराऊंगा मैं तो 11 आएगा मेरे पास। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा सो मेरे पास यहाँ पर ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गई। लेकिन अगर मैं इसी लिस्ट को आइटरेट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा फॉर आइटम इन L1 और यहाँ पर आकर मैं इसको प्रिंट करा लूंगा और मैं लिख दूंगा यहाँ पे आइटम। तो इससे क्या होगा, ये लिस्ट आइटरेट हो जाएगी। अब आपको फॉर लूप के बारे में भी नहीं पता तो आप पिछले कुछ वीडियोस पे जाइए, वो देखिए। अगर आप इन वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। अब जैसे ही मैं इसे अगर रन कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, ये लिस्ट आइटरेट हो जाएगी और हमारे पास इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि 2 3 5 7 9 और 11 आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम बात करें फॉर एल्स के बारे में तो फॉर तो रहेगा ही रहेगा। अब हमने क्या किया कि इस लिस्ट को आइटरेट किया यूजिंग फॉर लूप। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तो हमने किया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट के अंदर देखूं कि भाई मेरे पास इवन एलिमेंट कौन से, इवन एलिमेंट्स को मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, चेक क्या करना चाहता हूँ, मैं उन्हें प्रिंट कराना चाहता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर आकर मैं इस पर एक कंडीशन लगा दूंगा और कंडीशन में लगा दूंगा इफ आई परसेंट, यानी कि मॉड्यूलो 2% का साइन होता है बेसिकली, बोलते हैं हम इसे मॉड्यूलो है। और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 0, जैसे कि हम चेक करने के लिए लगाते हैं। और इसको मैं इफ कंडीशन के अंदर ले लूंगा। तो फॉर के अंदर इफ कंडीशन हमने लगाई और यहाँ पर हमने चेक क्या किया, बेसिकली इवन के लिए चेक किया। और इन ब्रैकेट्स को आप ना भी लगाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो अब आपको ये भी समझ नहीं आया तो पिछली वीडियोस में जाके देखे, जहाँ पे मैंने आपको ब्रेक कंटिन्यू बताया हुआ है, वहां पे मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। फॉर के अंदर हमने इफ यूज किया और इस कंडीशन के लिए हम चेक करते हैं। बेसिकली ये क्या चेक करता है कि इवन नंबर के लिए चेक करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इवन नंबर होगा तो वो उसे यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 को मॉड्यूलो करेंगे, 2 से तो 0 रिटर्न होगा, इस कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आके 2 को प्रिंट कर देगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। 2 को ही सिर्फ प्रिंट नहीं करेगा, अगर कोई और नंबर होता है यहाँ पे उसे भी प्रिंट करता। फॉर एग्जाम्पल इस 7 को मैं अगर 70 बना दूं तो ये इसे प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा अब, तो हमारे पास 2 नंबर आने चाहिए, 2 और 70। और ये क्या हुआ यार, और यहाँ पे मेरे को आइटम लिखना चाहिए था यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ। और आई की जगह मुझे आइटम, बेसिकली जो हम यहाँ पे लिखते हैं और उसी को ही हम आगे यहाँ पर प्रिंट कराते हैं और कंडीशन में लिखते हैं। तो आइटम मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, माय मिस्टेक। सो यहाँ पे अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो मेरे पास आ गया 2 और 70। और फिलहाल मैं इसे हटाता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास, अगर मैं इसे 70 और 2 रख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, 2 और 70। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ फर्स्ट अकरेंस आए, यानी कि पहला जो इवन नंबर है सिर्फ वही आए। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उसके लिए यहाँ पे ब्रेक लगा सकता हूँ। और जैसे ही मैं अगर ब्रेक लगाऊंगा तो ब्रेक से क्या होता है, बेसिकली वो उस लूप को ब्रेक कर देता है और उस लूप से बाहर आ जाता है और हमारी कोई भी लूप की आइटरेशन आगे नहीं चलती। बेसिकली ब्रेक से वो उस लूप को ब्रेक कर देता है। इसके बारे में मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू वाली अपनी वीडियो में बताया हुआ है, वहां मैंने एकदम क्लियरली बताया हुआ है इसके बारे में। सो यहाँ पे ब्रेक से क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगी। क्या होगा, जैसी 2 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जैसी इससे 2 को प्रिंट करेगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो आगे ये लूप चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 आ गया, जबकि 70 भी मौजूद था। लेकिन आया क्या, सिर्फ 2, क्योंकि 2 के बाद ये लूप ब्रेक हो गया तो आगे वो चला ही नहीं लूप। तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन अभी क्या होगा, अगर मेरे पास कोई भी एक, एज्यूम करो कि मेरे पास कोई भी एक इवन नंबर ना हो, मेरे पास ये भी ना हो, मेरे पास ये भी ना हो, और इसकी जगह मैं 1 कर देता हूँ, कोई भी मेरे पास एक इवन नंबर ना हो, तो क्या होगा बेसिकली। अब मैं इसे अगर रन करूं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा ब्लैंक आउटपुट और हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने इस कंडीशन को चेक किया, इस कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स हुई और इसके अंदर ये आया, इसके अंदर कुछ भी इसने प्रिंट नहीं किया।
और इस ब्रेक स्टेटमेंट को भी मैं फिलहाल हटा दूं तो भी मेरे पास आउटपुट सेम ही रहेगा और ब्लैंक आउटपुट आएगा। और ब्लैंक आउटपुट किस लिए आ रहा है, क्योंकि इसने इस कंडीशन को चेक किया, ये ट्रू नहीं हुई, तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स रही, तो इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। फिर से इसने कंडीशन इसके लिए चेक की, ये भी इवन नहीं था, ये भी ट्रू नहीं हुआ। इसके लिए कंडीशन चेक की, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसने कुछ प्रिंट ही नहीं किया। क्योंकि ये कंडीशन तो भाई ये तो तब प्रिंट होगा ना जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो प्रिंट कहाँ से कर देगा उसे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन हमें क्या करना है, हमको तो आउटपुट देखना है भाई। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर एक एल्स कंडीशन लगा देंगे और एल्स कंडीशन में क्या लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे यहाँ पे आइटम नॉट फाउंड, आइटम नॉट फाउंड लिख देता हूँ मैं, आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट। ठीक है, आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट, या फिर यार मैं इसको लिख देता हूँ इवन आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट। सो इवन आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट। सो अब मैं यहाँ पे मैं और भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको फॉर एल्स का यूज बताने वाला हूँ, सो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इवन आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे मैंने दिस दो बार क्यों लिख दिया यार, मुझे लिखना था यहाँ पे लिस्ट। तो इवन आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट हमने लिखा। अगर अब मैं इसे रन करूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा हमारे पास क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट में हमें देखने को मिला इवन आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट, इवन आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट। और ऐसे करते करते ये मेरे को जितने यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, उस प्रकार से मेरे को 6 बार यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखने को मिल गई। लेकिन भाई अगर इवन आइटम इसमें लिस्ट में है ही नहीं तो मैं 6 बार देख के क्या करूं। अगर आप इसको 6 बार लिख लो चाहे 1 बार लिख लो, बात तो वही पड़ गई, एलिमेंट तो मुझे नहीं मिला ना। तो मैं इसे 6 बार क्यों लिखूं, और इसका आउटपुट बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं दिख रहा है हमें। हम चाहते हैं कि अगर एलिमेंट मिले तो भाई एलिमेंट तो दिखा दो, लेकिन अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा तो हमें ये मैसेज सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर एल्स को, और इसका कंसेप्ट हमारे पास पाइथन के अंदर है, सो हम उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एल्स को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके इसको हटाएंगे हम और इसको आकर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटाता हूँ। तो अब क्या हुआ हमारे पास, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एल्स है ये इस इफ का साथी नहीं है, यानी कि इफ एल्स हमेशा पेयर में चलते हैं, तो जरूरी नहीं है इफ वैसे अकेला भी हो सकता है। लेकिन ये वाला मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो एल्स है ये इसका साथी नहीं है, जबकि ये एल्स जो है ये फॉर का साथी बन गया। और इस इंडेंटेशन लेवल से भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये इसके एकदम नीचे है, तो ये एल्स इसके साथ का है, यानी कि इस फॉर के साथ ये एल्स यूज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और यहाँ पर हमको एक ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो फॉर एल्स को अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे ब्रेक होना जरूरी है। जब ये ब्रेक स्टेटमेंट होगी सो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर आएगा इस एल्स के अंदर, और जैसे ही मैं अब इसे रन करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, आइटम नॉट फाउंड इन द लिस्ट। यानी कि अगर ये लूप चलता है और इसके अंदर ये एलिमेंट्स मिलते हैं, इसे कोई भी इवन एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आकर अगर एक एलिमेंट रख दूं 2, और जैसे ही मैं इसे अगर रन करूंगा तो अब की बार हमें ये देखने को नहीं मिलेगा, अब की बार हमको ये देखने को मिलेगा एलिमेंट जो हमारा 2 है। यानी कि अगर एलिमेंट मिलता है, जैसे कि हमें 2 देखने को मिल गया, यानी कि अगर एलिमेंट मिलता है तो उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ ब्रेक लगाया हुआ है हमने। तो अगर एलिमेंट मिलता है तो वो तब तो उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, लेकिन एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो हमें ये मैसेज दिखाएगा सिर्फ एक बार। लेकिन इस एल्स को अगर हम अंदर लिख देते हैं तो हमें जितने यहाँ पर एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है तो 6 बार दिखाएगा, 100 एलिमेंट्स है तो 100 बार दिखाएगा। तो फॉर एल्स का यूजेज आपको समझ आ गया होगा। आई होप हमने क्या किया, हमने फॉर लिखा और इसके अंदर हमने ये लगाया और हमने एक कंडीशन लगाई, अगर हमारा 2 आता है, यानी कि 2 की जगह यहाँ पे 20 भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई एक इवन नंबर प्रेजेंट है इस लिस्ट के अंदर तो हमें रिजल्ट दिखेगा वो इवन नंबर जो कि है यहाँ पे 20 आ गया। और अगर ये इवन नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 होता है, तो हमें सिर्फ एक बार मैसेज प्रिंट होगा इवन आइटम नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट, और हमारे पास ये यहाँ पर आउटपुट में शो हो गया। सो ये जनरली हम इतना कुछ अपने रेगुलर प्रोग्राम्स पे यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास इसका कंसेप्ट है तो हम जहाँ चाहे, हमको जहाँ पे जरूरत पड़े उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइज यही था फॉर एल्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी कि भाई ये लिस्ट क्या होता है, फॉर लूप्स कैसे यूज करते हैं और ये सब चीजों के बारे में, सो इनके ऊपर सबके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं पाइथन प्लेलिस्ट को। सो गाइस फॉर एल्स के बारे में तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा। मिलूंगा मैं आपको किसी और एक वीडियो में किसी और एक नए कंसेप्ट के साथ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके बाय।